हमारी जनरेशन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेट में होती है कि हाँ भाई पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं पच रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपका वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंगली 10% भी ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। देखिए, अगर आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको कब्ज रहती है, एसिडिटी होती है, गैस हो रही है या आपको माइग्रेन की समस्या होने लगी है, आपको लगता है आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, तो आप अपना चेकअप कराएंगे तो आपको शर्तीय तौर पे उसमें दिखाई देगा कि आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। वो मंचूरियन खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, घर का खाना नहीं खाते हैं। और इसमें इस तरीके के मसाले और इस तरह के सॉसेज और सॉल्ट्स डाले जाते हैं कि जो सीधा लिवर को डैमेज करते हैं। क्या आयुर्वेदिक दवाई स्लो असर करती है, इसलिए इतना पेशेंस नहीं है लोगों में? आयुर्वेद जो है वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा तो साथ में और जो बीमारियां उनको भी ठीक करेगा, देगा नहीं है आप, और इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आयुष मंत्रालय से इसका फार्मूला अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ये दवाई बनाई जाती है और ये ऑथेंटिक है। ऐसे नहीं कि हमने कह दिया और ये आप इस पे विश्वास कर लीजिए, आप इसको खाइए, देखिए। एसएमजेड न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े ही आम तौर पर देखे जाने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। दरअसल आपने देखा होगा आपके घर में दादी नानी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेद पे भरोसा करके चल रहे हैं। और हम लोग जो आजकल बाहर के खानों में भरोसा रखते हैं, लीवर की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, पेट की समस्या से जूझते रहते हैं। आज हम आपको एक एक्सपर्ट मैम से बात करवाने जा रहे हैं जिनकी बातें सुनकर आपको समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे शरीर में प्रॉब्लम है क्या, क्यों हमें खाना नहीं पच रहा, क्यों हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। जी हाँ, बात करेंगे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मंजू मैम से, जो कि आयुर्वेदा की डॉक्टर है। वो हमें बताएंगी कि आखिर हमारे शरीर में सच में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे सिम्टम्स होते हैं, क्यों हम घबरा जाते हैं प्रॉब्लम्स को देख के, क्यों नहीं घबराना चाहिए, कैसी मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे सिम्टम्स किस बीमारी के होते हैं, और लीवर से जुड़ी हुई ज्यादा बातें करेंगे हम मैम से। तो चलिए मैम से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं और मिलवाते हैं मैडम से, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मैम से लेते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बड़ा कॉमन सा सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेट में होती है कि हाँ भाई पेट दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा खाना नहीं पच रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लिवर है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर आपका वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंगली 10% भी ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। अब फैटी लिवर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। देखिए, पेट दर्द होता है या हमारे को लूज मोशंस लगी हैं, कोई और समस्या हुई है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आपका फैटी लिवर आता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरीके से आता है। और मरीज़ को हम जब समझाते हैं तभी मरीज़ इस बात को इग्नोर सा करता है कि कोई बात नहीं, तो आम है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप एक बात को समझिए कि फैटी लिवर अगर आपको है तो वो आपका लिवर सही से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिवर के ऊपर चर्बी जमा हो गई है। ठीक है, तो वो आप जो भी आप खाएंगे, कोई भी दवाई खाइए, टॉनिक खाइए, वो आपके शरीर पे काम नहीं करेगा। क्योंकि लिवर एक ऐसा हमारा शरीर का ऑर्गन है जो कि सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। शरीर में जितनी भी हमारी फंक्शंस हो रहे हैं उन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका लिवर ठीक नहीं है तो आपको बीपी हो जाएगा, शुगर होएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको अपच रहेगी। इवन आप ये देखिए, जो महिलाओं में पीसीओडी की समस्या हो रही है या मेंसेस में पेड़ों में जो दर्द होती है, लोअर एब्डोमेन में यानी निचले हिस्से में दर्द रहती है, वो भी लिवर की वजह से हो रही है। अगर ये समझ नहीं रहा है मरीज़, आजकल मरीज़ क्या करता है, जो उसको बीपी की प्रॉब्लम है या किसकी, उसकी दवाइयाँ खानी शुरू कर देगा, फैटी लिवर को नहीं ठीक करता। दरअसल प्रॉब्लम ये भी है ना मैम, क्योंकि आम जनता को जब दिक्कत होती है तो छोटे मोटे क्लिनिक में सबसे पहले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम नहीं बताई जाती। जैसे आपने फैटी लिवर का नाम लिया है, तो ये बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं पता होता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। वो नॉर्मल सी दवाई लेके खा के घर में सो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड तक तो बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि आपको फैटी लिवर है? देखिए, अगर आपको खाना नहीं पच रहा है, आपको कब्ज रहती है, एसिडिटी होती है, गैस हो रही है या आपको माइग्रेन की समस्या होने लगी है, आपको लगता है आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, तो आप अपना चेकअप कराएंगे तो आपको शर्तीय तौर पे उसमें दिखाई देगा कि आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, आप लिवर की ओर ध्यान दीजिए, अपने खाने पान के ऊपर ध्यान दीजिए। जब खान पान पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है। हम क्या करते हैं, बाहर का खाना आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये जो बाहर का खाना आजकल चाइनीज़ फूड आया है, ये पहले नहीं था।
पहले बहुत कम होता था, अब 8-10 सालों से ये इतना मार्केट में हो गया है कि हर कोई बच्चा भी छोटे से छोटा वो मंचूरियन खाएगा, बर्गर खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, घर का खाना नहीं खाते हैं। और इसमें इस तरीके के मसाले और इस तरह के सॉसेज और सॉल्ट्स डाले जाते हैं कि जो सीधा लिवर को डैमेज करते हैं। ठीक है, आप देखिए, आप मोमोज़ खाते हैं, मोमोज़ आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और ये मोमोज़ हम सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मोमोज़ को मत खाइए। मोमोज़ एक सबसे ज़्यादा बीमारी का जड़ है। ये मोमोज़ एक ऐसी बीमारी पैदा कर देता है, खाने के बाद ही आपको दर्द रहने लग जाता है, और बहुत कम डॉक्टर्स इसको पकड़ पाते हैं कि आपके पेंक्रियाज में सीधा इन्फेक्शन करता है। जी हाँ, ये सीधा पेंक्रियाज पे काम करता है, पेंक्रियाज को ख़राब करता है और आपकी पेंक्रियाज डैमेज कर देता है। और इतना ये सीरियस इन्फेक्शन होता है कि आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स का सामना लेना पड़ता है, मेडिसिन ऐसी लेनी पड़ती है कि आप ICU तक पहुँच सकते हैं, और लीवर को डैमेज कर देता है ये। तो हम सभी को ये समझाते हैं कि आप ये चीज़ें मत लीजिए, बच्चों को स्पेशली मत दीजिए, क्योंकि लीवर अगर आपका डैमेज हो जाता है तो आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती, आप कुछ भी नहीं खा सकते, आपके ऊपर जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो नहीं आपके पास सही से काम करेंगी। आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है आपको, सब कुछ खाना बंद कीजिए, खिचड़ी दलिया दाल पे आ जाइए। आप पहले से क्यों नहीं उसको सही से लेके चल रहे हैं? तो ये तो बात हो गई कि सिम्टम्स की, और डाइट की बात आपने कर ली कि क्यों हमें पहले से लेकर चलना चाहिए ताकि आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैम, जिनको ये चीज़ हो गई है उनको करना क्या चाहिए? देखिए, जिन्हें फैटी लिवर हो गया है, ठीक है, जिनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको BP बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या माइग्रेन होना शुरू हो गया है, बाल झड़ रहे हैं, फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, सब फैटी लिवर का है। जैसे ही ये लक्षण दिखाई शुरू होने लगे, लिवर के ट्रीटमेंट कराइए। अपने सबसे पहले खान पान को ठीक करना है, उसके बाद आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। हमेशा ही लिवर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ही पॉसिबल है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको आयुर्वेदिक दवाई लिखेगा। हमारी जॉय आयुर्वेदा का देखो 35 साल का अनुभव है, हमने 35 साल रिसर्च की है, उसके बाद हमने ये मेडिसिन रेडी करी है जिसे हमने ब्लैक टू रेड लिवर है। ठीक है, ब्लैक टू रेड लिवर जो ये मेडिसिन है, इसमें एक कैप्सूल है सुबह का और एक शाम का। ठीक है, इसके अंदर हमने जो दवाइयाँ डाली हैं, जो जड़ी बूटियाँ डाली हैं, जैसे चित्रक मूल है या पुनर्नवा हमने इसमें डाला है। आप ये अलग से मार्केट से लेकर के खाएंगे तो आपको नहीं मालूम कि आगे जो आपको, जिसने आपको जड़ी बूटी दी है वो आपको उसने पुनर्नवा ही दिया है या चित्रक मूल ही दिया है, आपको नहीं पता है। ठीक है ना, ये हमें मालूम है कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी कैसी दिखती है, क्या असर करेगी बॉडी पे, किस तरह से करेगी। एक स्पेशल फार्मूला रेडी किया जाता है। चित्रक इसमें डाला है, चित्रक मूल डाली है हमने, भावनाएं देकर के इसको बनाया है। पुनर्नवा डाला है। पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी बूटी है, देखिए इसका नाम ही है पुनर्नवा, मतलब ये आपको दोबारा से नया कर देती है, पूरी बॉडी को नया कर देती है। ये लीवर के लिए तो आप ये दिव्य जड़ी बूटी है, पूरी तरह से लीवर को डिटॉक्स कर देती है, लिवर के सारे टॉक्सिन्स निकाल देती है। आपको जो लिवर इतनी बीमारियों की वजह से ब्लैक हो गया है ना, उसको ये रेड कर देती है। अकेली ऐसी जड़ी बूटी है ये। अब आप ये देखिए, इस जड़ी बूटी के साथ जब हमने और जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन बनाया है, चित्रक मूल डाला है इसके अंदर, या और हमने जो जड़ी बूटियाँ इसमें डाली हैं, तो वो कितनी ज़्यादा असरदार दवाई है। ये दवाई आप लीजिए, आप देखोगे 3 से 4 दिनों में ही हम कहते हैं कि मरीज़ के कब्ज़, एसिडिटी, गैस, खाना नहीं पच रहा, वो सब में उसको रिलीफ आना शुरू हो जाता है। दरअसल ना मैम, कई लोग आयुर्वेदा की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो आयुर्वेदिक दवाई है, चलो ठीक है अच्छी होती है, बट ये असर बहुत धीरे करती है, धीरे धीरे असर करती है। और जो फैंसी दवाइयाँ होती हैं मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, जो वो दवाइयाँ जल्दी असर कर जाती है। जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, हमने एक गोली खा ली, वो आधी रात में असर दिखा देगी, भाई सुबह तक आप ठीक हो जाओगे, फिर अगले दिन वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि आयुर्वेदिक दवाई स्लो असर करती है, इसलिए इतना पेशेंस नहीं है लोगों में। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ अपना वहम है कि आयुर्वेदिक दवाई असर नहीं करती, बहुत देर से असर करती है। आप देखिए, आपको एक बीमारी हुई एक केमिकल खाने से, यानी कि आपने जैसे बर्गर खाया उसमें केमिकल्स डले हैं, अजीनोमोटो डला है और उसमें डले हैं सॉल्ट, आपने वो खाया, आपने ऊपर से केमिकल ही और खा लिया दवाई उसको ठीक करने के लिए, फ़ायदा होने आपको वो 10 मिनट में असर ज़रूर कर रही है, लेकिन वो आपको 10 बीमारियां भी तो और देगी। ये चीज़ तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। आयुर्वेद जो है वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा, तो साथ में और जो बीमारियां उनको भी ठीक करेगा, देगा नहीं ये आपको, और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देखिए, आजकल आप एसिडिटी के लिए सबसे कॉमन क्या चल रहा है, क्या एसी लॉक चल रहा है। साथ में आप मार्केट में भी जाएंगे तो क्या लोगे, इनो,
इनो चलता है, इनो को आप पढ़िए, उसका पलट के आप उसके पढ़िए, वो एक आयुर्वेदिक दवाई है जो 10 मिनट में काम कर रही है। ठीक है। और हर कोई क्या सोच रहा है कि हम तो खा रहे हैं, हम जी अंग्रेजी दवाई है, इनो का हम खा रहे हैं। जब इनो 10 मिनट में असर कर रहा है तो आप उससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ये आयुर्वेदिक दवाई ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि असर नहीं करती। आप जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको फॉलो कीजिए, तो साथ में ये खाइए, आपको असर साथ के साथ दिखाई देता है। ये अगर आपकी जड़ी बूटी पावरफुल है, उसमें सही डाली गई है, तो आपको साथ के साथ असर दिखाई देगा। जी हाँ, तो अगर आप भी ऐसे वहम में जी रहे हैं कि आयुर्वेदा की जो दवाई होती है वो लेट असर करती है, तो वहम अभी तोड़ दीजिए और आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ बढ़िए। वैसे मैडम, अगर हम पूछना चाहें आपकी कंपनी के बारे में, तो वैसे तो आयुर्वेदिक की बहुत सारी कंपनी दावा करती है, बहुत सारे बाबा बैठे रहते हैं, बोलते हैं हम बहुत अच्छी जड़ी बूटी देंगे, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे और आपकी कंपनी पे क्यों ट्रस्ट करें लोग? देखिए, हमारी कंपनी जो है, इसमें जो दवाइयाँ बनती है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, आयुष मंत्रालय से इसका फार्मूला अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ये दवाई बनाई जाती है और ये ऑथेंटिक है। ऐसे नहीं कि हमने कह दिया और ये आप इस पे विश्वास कर लीजिए। आप इसको खाइए, देखिए, बातों से मरीज़ ठीक नहीं होता। ठीक है ना। मरीज़ ठीक होगा दवाई से। जो अगर दवाई में सही जड़ी बूटी है वो दवाई असर करेगी, और दवाई ये जो हमारे खाते हैं वो हमें खुद से बता रहे हैं कि उनको 15 दिनों में ही 90% आराम आ रहा है। तो आप जो हमारी जो दवाई है ये आज की, ऐसा नहीं है कि हमने एक नया फार्मूला बना दिया, अपनी तरफ से बना दिया। हमने सारे आयुर्वेदिक के शास्त्र पढ़े हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद, इसका फार्मूला पास करवाने के बाद हम मरीज़ को दे रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट आता है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, हमारी दवाई को लीजिए, और बिल्कुल आप देखेंगे कि आप 15 दिनों में ही आपको आराम आ रहा है। और आपकी दवाई के साथ कौन कौन सी डाइट है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए, ज़रा ये भी बता दीजिए। देखिए, ब्लैक टू रेड लीवर का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो साथ में देखिए जो लीवर को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं उनको मत खाइए, क्योंकि अगर आप एक डैमेज करने वाली चीज़ को खा रहे हैं और साथ में दवाई ले रहे हैं, तो आप दुनिया की कोई भी दवाई खाइए, आप कभी भी नहीं ठीक हो सकते। ये हमारी दवाई नहीं, किसी भी दवाई को आप खाते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। आप साथ में हल्का सुपाच्य भोजन खाइए। हल्का खाना खाने का मतलब है कि ये नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं लो अब खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से खाने को बनाइए, दालें, सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रूट्स को लीजिए, जूस को, अपने जो लिक्विड पार्ट है उसको बढ़ाइए। जैसे हाइड्रेट रहेगा आपका शरीर, तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाएंगे और आपका लिवर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। अगर आप इतने से चीज़ को ही फॉलो करते हैं, तले हुए पदार्थ को मत खाइए। देखिए, इतनी सारी चीज़ें खा के बीमार हुए हैं ना, उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और फिर आप दोबारा उनको खा सकते हैं कभी ना कभी लाइफ में। ठीक है ना। अगर आप उन्हीं को खाते रहोगे तो कभी भी नहीं ठीक हो सकते आप। ठीक है। तो अगर जो व्यूअर हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो इस मेडिसिन को लेना चाहे या फिर कंसल्ट करना चाहे आपसे, तो कैसे हो सकता है? देखिए, जो भी इस दवाई को मंगाना चाहते हैं आप घर बैठे मंगा सकते हैं। जॉय आयुर्वेदा की www.joyayurveda.com को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉल नंबर्स हैं उन पे हमें आप कॉल कर सकते हैं। जो मरीज़ हमसे आके मिलना चाहते हैं वो जॉय आयुर्वेदा सेंटर, कैलाश नगर रोड, लुधियाना आकर के हमसे मिल सकते हैं। आने से पहले मेरी गुजारिश है कि अपॉइंटमेंट ज़रूर लें, तो आकर के हमसे मिलें, हम उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनके सारे, अगर हमें कोई टेस्ट उन्होंने करवाए हैं वो भी साथ में लेके आएँ और हमसे कंसल्ट करें, सो दैट कि उनकी जो प्रॉब्लम है लिवर की, और लिवर से जो उन्हें प्रॉब्लम्स हुई हैं, बीपी हुआ है, शुगर हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हुआ है, कब्ज़ हो गई है और प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उन सभी को हम ठीक करने के लिए उनको मेडिसिन देंगे और उनको बताएंगे कि वो कैसे खान पान करें ताकि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है या फिर सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, तो ज़रूर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या फिर वेबसाइट से ऑर्डर करें, या ज़रूर मैम को एक बार अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट करें मैम से। मैम बहुत अच्छा सजेस्ट करती हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैम ध्यान से सुनेंगी और उनका सोल्यूशन भी आपको ज़रूर बताएंगी। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन कश्मीर के साथ।